क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं हम लोग। क्या कहता है, एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या करेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान m ही मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक, नेक्स्ट। मैं सीधा सीधा आपको समझाऊं अच्छे से। एक ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये जो हमने एम ही माना है ना, इसका ही 8 गुना है जो ग्रह का द्रव्यमान है MP। मतलब 8 गुना ME कह सकते हैं आप इसे कैपिटल M ही मान लेते हैं। ठीक, इस तरीके से। आगे, उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। तो हम लोग फिर कह देंगे पृथ्वी की त्रिज्या आ रही, इसको भी मानना पड़ेगा। माना पृथ्वी की त्रिज्या RE। नेक्स्ट, एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। मतलब ये जो ग्रह है RP मतलब प्लैनेट्स रेडियस मतलब ग्रह की त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या ही होती है, प्लैनेट्स मतलब ग्रह होता है। ठीक है, इसलिए RP बोल दिया हम लोगों ने। तो उसकी जो त्रिज्या है 2 गुनी है किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या की। मतलब 2 गुना पृथ्वी की त्रिज्या, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन सीधा सीधा। नेक्स्ट, आगे, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मतलब GE का मान दे रखा है। GE का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। है। अब हम लोगों को दरअसल करना क्या है, देखो, अब हमें ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है, मतलब GP, वो उसका मान पता करना है। ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मतलब GP बराबर क्या, इसका पता करना है। दरअसल हम लोगों के पास जो है गुरुत्वीय त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है जनरली केस में, स्मॉल g इक्वल GME
है ना, अपॉन आर ई का स्क्वायर। बात समझ गए ना मेरी। ये जनरली केस में फॉर्मूला होता है हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण के लिए, बट ये पृथ्वी के लिए यूज कर रखा है एम ई, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए ई भी कह सकते हैं आप लोग। समझ गए ना मेरी बात, मतलब ई अर्थ मतलब पृथ्वी होता है आपका, इसलिए हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट कह देंगे बेटा। अब हम लोग ग्रह के लिए चलेंगे, तो यहां लिख देंगे ग्रह के लिए, ग्रह के लिए ये पृथ्वी के लिए था। चलो यहां मैं लिख देता हूं पृथ्वी के लिए, ठीक। और ये ग्रह के लिए, तो यहाँ ई की जगह पी यूज कर देंगे, जी पी इक्वल जी एम ई की जगह पी यूज कर लेंगे अपॉन आर ई की जगह आर पी कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। समझ गए ना आप लोग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। ठीक है, कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब आते हैं जी ई के लिए, मतलब पृथ्वी वाली वैल्यू, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर और इक्वल टू, जब भाग दिया हमने जी पी अपॉन जी ई, मतलब जी पी अपॉन जी, एक मिनट, ये स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी पी अपॉन स्मॉल जी ई का वैल्यू। बात समझ गए। तो जी से तो जी कैंसिल, ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये एम ई आर पी के पास चला जाएगा। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा कि जी पी अपॉन जी ई, ठीक, वो एम पी अब इक्वल आर ई का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा अपॉन आर पी, और ये आपका एम ई आ जाएगा इधर, एम ई गुणा ये आर पी का स्क्वायर। बात समझ गए ना आप लोग, है ना। हमारे पास जो जो वैल्यू है वो रखते रहेंगे। जी पी बराबर जी ई की वैल्यू है हमारे पास क्या, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए ना, इक्वल टू एम पी का मान भी है हमारे पास, एम पी का मान है हमारे पास, एक ग्रह का द्रव्यमान एम पी 8 एम ई लिख सकते हैं भाई, 8 एम ई और डिवाइड बाई एम ई नीचे है बेटा। समझ गए। अब आते हैं आर ई रहने देंगे। अब आते हैं हम लोग आर पी की वैल्यू क्या है, 2 आर ई, है ना, 2 आर ई, बट आर पी पे स्क्वायर है तो 2 आर ई का स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा आपके पास 4, है ना, और आर ई का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर आर ई स्क्वायर है, ये हम लोग अब लिख रहे हैं, है ना। तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बाकी सब खत्म, सिर्फ 2 बचा था, ठीक। तो आगे ये उधर चला जाएगा, तो मतलब जी पी इक्वल 10 दूनी 20 और ये आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर निकल आएगा इस जी पी का मान, मतलब ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी पी, आपका ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर फाइनल आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक एकदम फैला दें।